गिटहब में अपलोड किस ऐसा नहीं हो पाया? गौरव झा नहीं हो पाया, क्या प्रॉब्लम आ रहा था? कुछ प्रॉब्लम आ रहा था या करने की कोशिश ही नहीं किया? गिटहब से लिंक कैसे करें? तुम परसों वाला वीडियो देखो, तुमको पता चल जाएगा। वहां पर तुम बताए थे, 2 बार बता दिए थे गिटहब से लिंक कैसे करना है। वहां पर सेटिंग्स में जाके वहां पर तुमको ऑप्शन दिखेगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम? और किसी से ऐसा नहीं हुआ था गिटहब में? आशीष हो गया? और बाकी लोग? देखो, करते जाओगे ना तो आगे सीखने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? अगर ये पहले शुरू से स्टार्टिंग में नहीं कर पाओगे ठीक से, तो आगे जाके प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं जितना करवाते जा रहे हैं रोज का, वो करते जाओ कम से कम कंप्लीट। ओके। और लालटेन दोबारा तो हो गया शायद ना अपलोड? किसी से हम देखे थे कि अपलोड हो गया था अच्छा से। ओके, कोई नहीं, जिसका ऐसा नहीं हुआ है वो लोग कोशिश करना। कुछ प्रॉब्लम आया तो हमको बताना। तो हम लोग लास्ट क्लास में डाटा टाइप्स वगैरह देखे थे। ये सारा डाटा टाइप्स है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? देखो, पहले हम लोग डाटा टाइप को यूज करने अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। वैसे तुम लोग सबको पता है, सी प्लस प्लस सबको यूज किया है। बट हम लोग एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट आइडिया हम लोग देखते हैं। ओके, चलो। तो डाटा टाइप को कैसे यूज करते हैं हम लोग? हम लोग डाटा टाइप को यूज करते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए और किस टाइप का हम लोग वैल्यू रखने वाले हैं, वो चीज हम लोग का डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा डाटा टाइप को यूज करेंगे। लाइक अगर हम लोग को बुलियन डाटा ट्रू या फॉल्स वैल्यू रखना है तो हम लोग क्या करेंगे? बुलियन डाटा टाइप को यूज करेंगे। और 1 बिट से 8 बिट का वैल्यू, मतलब कि 120 -128 से लेके 127 तक का वैल्यू रखना है तो बाइट का यूज करेंगे। शॉर्ट इंट उस हिसाब से हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं इंट को। बट कहीं कहीं अगर तुम लोग क्या बोले, जब कोडिंग वगैरह करोगे तो अपना कोड को फास्ट करने के लिए तुम लोग बिट का, बाइट का या फिर। ओके ओके, मेरा स्क्रीन शेयर नहीं है, हम भूल गए थे। देख रहे हैं स्क्रीन? ठीक है। तो इस टाइप हम लोग डाटा टाइप देखे थे। तो हम बोल ये रहे थे कि जैसे हम लोग वैल्यू, जैसा वैल्यू हम लोग को रखना है वेरिएबल के अंदर, उस हिसाब से हम लोग डाटा टाइप यूज करेंगे, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू रखना है तो बुलियन। एंड -128 से लेके 127 तक अगर रखना वैल्यू तो बाइट। एंड उस हिसाब से हम लोग शॉर्ट इंट लॉन्ग हम यहाँ पे बता दिए थे लास्ट क्लास में। जिसको यहाँ पे प्रॉब्लम हो, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना एक बार। बट हम लोग इस टाइप से बुलियन डाटा टाइप को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। जिस टाइप का वैल्यू रखना है उस टाइप का। अब हम लोग एक दो करके देखते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम लोग को इंटीजर वैल्यू रखना है, हम लोग को एक वेरिएबल बनाना है जिसका हम लोग इंटीजर वैल्यू रखेंगे। हम लोग एक नम नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू रखते हैं 5, ठीक है। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम लोग इंट बनाते हैं एन करके एंड उसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू रखते हैं, 5 ही रखते हैं, तो देखो यहाँ पे एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये जो है स्ट्रिंग वैल्यू है एंड हम लोग रखे क्या है इसमें, इंट में रखे हैं इसको। तो यहाँ क्या बोल रहा है देखो, इसको बोल रहा है या तो पार्ट से इंट कर लो। ये जो बार बार फंक्शन बताएंगे हम क्या क्या होता है ये सब, ठीक ना। मतलब बेसिकली बोल ये रहा है कि भाई ये इंट वैल्यू नहीं है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, इसको तुम रख सकते हो। अगर वही हम इसको हटा देते हैं तो ये बोलेगा ठीक है रख सकते हो, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू हो गया। अगर हम इसमें 0.0 रखना चाहे तो भी नहीं रखने देगा,
क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू हो गया, डबल या फ्लोट वैल्यू हो गया। इसको भी देखो यहाँ बोल रहा है कि ये इंट वैल्यू नहीं है, ये बाद में बताएंगे हम क्या क्या है, अभी बताने वाले कास्टिंग में क्या होता है, उसके बाद तुम रख सकते हो, ठीक है। तो ये सारा प्रॉब्लम आता है। तो इंट वैल्यू को हम लोग कैसे रख सकते हैं, इंट और वेरिएबल का नाम एंड उसके बाद वैल्यू, ठीक है। बिना वैल्यू का भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं लाइक दिस, कि हम लोग पहले इसको डिफाइन कर लिए, बाद में हम लोग इसको यूज करेंगे तो वो भी कर सकते हैं। अगर हम लोग इंट नम लिख लिए एंड इसको बंद कर दिए एंड यहाँ पर हम लोग नम इक्वल टू 5 रखना चाहे तो भी रख सकते हैं। लेकिन फिर से अगेन हम लोग इसको इस टाइप से नहीं रख सकते, क्योंकि ये बोलेगा कि हाँ तुम इंट वैल्यू डिफाइन किए हो, मतलब कि डाटा टाइप बताए हो इंट, एंड उसके अंदर रख रहे हो तुम स्ट्रिंग वैल्यू, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर रिक्वायर्ड टाइप इंट है, लेकिन तुम दे क्या रहे हो, स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हो, तो यहाँ पर इसलिए एरर देगा, तुम्हारा रन भी नहीं होगा। अगर तुम उसको रन करना चाहोगे तो भी ये बिल्ट होगा एंड तुमको एरर दे देगा। देखो यहाँ पर एरर दे दिया क्या, इनकम्प्लीट टाइप्स स्ट्रिंग कैनॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, ठीक है। मतलब कि अपने आप ये कन्वर्ट नहीं कर सकता स्ट्रिंग को इंट में। तो ये हो गया, तो इंट के बारे में समझ गया। अब और क्या क्या है इसमें, ओके, यहाँ पर देखो बाकी सबका तुम लोग यूज करोगे धीरे धीरे, सबको यूज सेम करना है ऐसे ही टाइप का। हम लोग पहले डाटा टाइप लिखेंगे, लाइक हम लोग पहले बुलियन यूज करना है तो बुलियन लिखेंगे, एंड उसके बाद उसका क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल का नाम जो भी हम लोग रखते हैं। जैसे हम लोग बुलियन में रखना चाहते हैं इज एक्टिव, अगर रखना चाहे, एंड यहाँ पर ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू रखना है हम लोग, ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू, क्योंकि बुलियन क्या लेता है, ट्रू एंड फॉल्स, देखो ट्रू और फॉल्स लेता है। तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। बाइट रख सकते हैं, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल और कैर। समझ में आया, यहाँ की कोई दिक्कत। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई करने की कोशिश किया था इसको। एक बार ट्राई करना सबको अपना अपना, जितना वैल्यू है जितना डाटा टाइप है सबके एक एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको प्रिंट करके देखना तुम लोग, ठीक है। अगर हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, अभी कहाँ गया, हाँ, इंट में हम लोग रख लेते हैं 5 एंड इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, साउट करते हैं एंड नम, तो प्रिंट होगा। तो इसी टाइप का सब सारा वेरिएबल डिक्लेयर करना, हर एक एक डाटा टाइप के थ्रू के यूज करके, डाटा टाइप का यूज करके एंड उसको सबको प्रिंट करके देखना, चेक करना, ठीक है। ये हो गया। अब देखो डाटा टाइप तुम लोग बेसिकली पढ़ा था, सी में भी पढ़ा था, सी प्लस प्लस में भी डाटा टाइप पढ़ा होगा, ऑलमोस्ट सब सेम ही दिख रहा होगा तुम लोग को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो बताने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट चीज है, क्या है देखो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कास्टिंग। कास्टिंग बेसिकली क्या होता है, कास्टिंग होता है डाटा टाइप में कन्वर्जन, मतलब कि अगर कोई डाटा टाइप इंट वैल्यू में, मतलब कि अगर कोई नंबर इंट में हम सेव किए, कोई एक वेरिएबल है जो कि हम इंट रखे हैं डाटा टाइप उसका, एंड उसमें कुछ वैल्यू स्टोर की है, लेकिन अगर हम बाद में चाहेंगे कि वो इंट वैल्यू फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, या फिर हम लोग फ्लोट वैल्यू को इंट वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो वो कैसे कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कास्टिंग। बेसिकली दो टाइप का कास्टिंग होता है, एक होता है वाइडन वाइडनिंग बोलते हैं, एक तो वाइडनिंग या फिर इम्प्लिसिट कास्टिंग बोलते हैं, जी ना। लाइक इस, देखो एक सेकंड, दो टाइप का होता है। अब यहाँ पर हम अगर लिख दे आर ऑफ टू टाइप्स, पहला क्या होता है हमारा, पहला होता है हम लोग का इम्प्लिसिट कास्टिंग, जिसको हम लोग वाइडन कास्टिंग भी बोलते हैं, वाइडनिंग, वाइडनिंग ही बोलते हैं, ठीक ना, वाइडनिंग बेसिकली बोलते हैं उसको, वाइडनिंग कास्टिंग भी बोलता है, वाइडनिंग भी बोलता है, दोनों बोलता है, तो वाइडनिंग बोलते हैं। एंड सेकेंड वाला क्या बोलते हैं हम लोग उसको, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग, एंड इसको हम लोग अगर शॉर्ट में बोलेंगे, या फिर एक और नाम इसका होता है नैरोइंग। अब थोड़ा सा तुम लोग पता चल रहा होगा क्या होता है। देखो वाइडनिंग इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली छोटा वैल्यू को हम लोग बड़ा वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग बड़ा वैल्यू को छोटा वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। दोनों में बहुत सारा चीज होता है अगर देखोगे तो बहुत सारा चीज में आएगा। लाइक देखो, जब हम लोग इम्प्लिसिटिक कास्टिंग करते हैं, इसको वाइडनिंग ही बोलते हैं हम लोग, ठीक ना, वाइडनिंग बोलते हैं अभी, तो समझने में इजी होगा, बोलने में भी आसानी होगा। वाइडनिंग करते हैं जब हम लोग, तब क्या होता है बेसिकली, तब जो, देखो वाइडनिंग बेसिकली अपने से हो जाता है, ठीक ना। जावा में हम लोग को एक होता है
कि खुद से वाइडनिंग हो जाता है। इसमें हम लोग को कोई नया फंक्शन या फिर कोई मेथड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ता है। वाइडनिंग अब कैसे करेंगे हम लोग, पहले एक एग्जांपल ही दिखा देते हैं वाइडनिंग का, ठीक है। लाइक हम लोग यहाँ पर इंट ले लिए हैं 5, ठीक है। हमको चेंज करना है इसको फ्लोट वैल्यू में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक फ्लोट डाटा टाइप लेंगे, ले लिए डाटा टाइप, उसमें एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किए एंड इसमें हम लोग नम को रख दिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अपने आप आ गया इसमें। ये एरर दे रहा है, बट ये उस टाइप का एरर नहीं दे रहा है। ये बोल रहा है कि तुम एक ही लाइन में कर सकता था इसको, तुम डायरेक्ट यहाँ पर फ्लोट कर सकता था, वो चीज बोल रहा है, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अलग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर अगर हम एन डालते हैं तो देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ हो क्या रहा है देखो बेसिकली। हाँ, इसको बड़ा करना चाहे हम तो देखो इस टाइप से इंटीजर डाटा टाइप के साथ हम एक वेरिएबल बनाते हैं नम नाम से, एंड उसमें हम लोग 5 को असाइन करते हैं, उस वेरिएबल में हम 5 असाइन करते हैं, ठीक है। एंड देन हम देखो ये 5 क्या है, इंटीजर वैल्यू है। अब हम चाहते हैं कि ये जो 5 है ये फ्लोट वैल्यू बन जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक नया डाटा टाइप बनाएंगे, एक नया वेरिएबल बनाएंगे फ्लोट डाटा टाइप के साथ, एंड हम उसमें नम को डाल देंगे। तो क्या होगा, ये इन डाटा टाइप का जो वैल्यू है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम लोग जब रन करके देखेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 5.0, जो कि एक फ्लोट वैल्यू है। समझ में आया यहाँ पर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको हम लोग वाइडनिंग बोलते हैं। ये क्या हो रहा है, छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। छोटा वैल्यू बड़ा वैल्यू हम बता देंगे कैसे कैसे होता है। देखो इसका एक ऑर्डर होता है, हम इसके बारे में कुछ लिखेंगे अभी, बट पहले हम ऑर्डर बता दे रहे हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर होता है बेसिकली कुछ इस टाइप से। पहले ये बाइट वैल्यू, एंड उसमें बाइट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं शॉर्ट में, शॉर्ट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इंट वैल्यू में, इंट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं लॉन्ग में, लॉन्ग को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लोट में, एंड फ्लोट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डबल में। तो इस टाइप से हम लोग बाइट को डायरेक्ट डबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग शॉर्ट को डायरेक्ट डबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग इंट को डायरेक्ट डबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम बस एक फ्लो बता रहे हैं। हाँ, तुम इसमें डबल को बाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, रिवर्स ऑर्डर में नहीं जा सकते हो, ये ऑर्डर सेम रहेगा। मतलब तुमको जाना होगा इसी ऑर्डर में, ठीक है। तुम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से तुम फ्लोट में जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट रिवर्स ऑर्डर में नहीं जा सकते हो। ये कॉन्सेप्ट है वाइडनिंग का। वाइडनिंग छोटा ऑर्डर से बड़ा ऑर्डर करने के लिए होता है, ठीक है। बाइट एकदम छोटा यूनिट होता है, फिर शॉर्ट आता है, तुम लोग यहाँ देखे होगे वर्ड में। बाइट देखो, एक बाइट से लेके 8 बीट तक होता है। फिर शॉर्ट होता है तुम्हारा, एक सेकंड यहाँ पर, अच्छा हाँ सही है। फिर शॉर्ट होता है 2 बाइट, इंट होता है 4 बाइट। तो इस यही ऑर्डर यहाँ पर फॉलो होगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, कैरेक्टर अलग चीज होता है। कैरेक्टर तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्ट्रिंग वैल्यू को, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू नहीं बोलेंगे, ABCD जो होता है उसको रखने के लिए होता है। और बाकी सब ये इतना जो है ये नंबरिकल वैल्यू को रखता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर वो नहीं है, ठीक है, कैर नहीं है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, कैर कहाँ गया वो कॉन्सेप्ट मत सोचना। अगर इसका हम डिफाइन करना चाहे कि इम्प्लिसिटी कास्टिंग या फिर वाइडनिंग किसको बोलते हैं, इम्प्लिसिट कास्टिंग या फिर वाइडनिंग, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्या क्या होता है इसमें बेसिकली। तो इसमें होता ये है कि अगर इसको हम लिखना चाहे तो हम लोग लिख लेना, इट हैपन्स ऑटोमेटिकली, व्हेन कन्वर्टिंग फ्रॉम अ स्मॉलर डाटा टाइप टू अ लार्जर वन, लार्जर वन। मतलब कि जब तुम एक छोटा डाटा टाइप से लेके बड़ा डाटा टाइप में कन्वर्ट करोगे तो ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर किए थे। हम लोग क्या किए थे, बस इस वैल्यू को उठा के हम लोग इसमें फ्लोट में असाइन कर दिए थे, तो ये हो गया था फ्लोट वैल्यू। अगर वही हम लोग यहाँ पर डबल कर देंगे तो ये डबल वैल्यू हो जाएगा। फ्लोट और डबल लगभग एक ही होता है, इसलिए आप पता नहीं चलेगा तुम लोगों को, बट डबल वैल्यू हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे, ठीक है। तो ये हो गया। अगर दूसरा हम इसका एग्जांपल लेना चाहे तो देखो यहाँ पर एक होता है कि इसमें हम लोग को डाटा का लॉस होने का कोई रिस्क नहीं होता है, क्योंकि हम लोग छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू में कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखोगे, अगर इसको हम बताना चाहे तो देखो अच्छा समझोगे तो, बाइट क्या कर रहा है, 1 बाइट को अपने अंदर रख पा रहा है, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर बस 1 बाइट का वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं, या फिर 8 बिट का, एक ही बात होता है, 1 बाइट या 8 बिट का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं।
अगर हम लोग इस 8 बिट का वैल्यू को 16 बिट में डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से हट जाएगा। वही अगर हम लोग 16 बिट को 32 में डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग ये समझो एक तरह से, अगर 2 लीटर का एक मग है, ठीक है, लीटर का एक मग है, उसका पानी को तुम 4 लीटर का कोई बर्तन में डालते हो, एंड उसका पानी को फिर तुम 8 लीटर में डालते हो, तो पानी तो आराम से चल जाएगा। 2 लीटर का पानी 4 लीटर का मग में आराम से हट जाएगा, 4 लीटर पानी 8 लीटर का मग में भी आराम से हट जाएगा। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर इसको रिवर्स कर दो, 8 लीटर पानी को तुम 4 लीटर का मग में डालो, तो नहीं हटेगा, आधा पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। वही 4 लीटर पानी को तुम 2 लीटर का मग में डाल दो, क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा आधा पानी। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। तो क्या होता है जब वाइडनिंग करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होता है हम लोग, क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटा से वैल्यू से बड़ा वैल्यू में लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई डाटा लॉस नहीं होता है, नो रिस्क ऑफ डेटा लॉस। डेटा लॉस का कोई रिस्क नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू में जा रहे हैं। बट अगर हम लोग जब नैरोइंग करेंगे तब हम लोग को एक रिस्क होगा डाटा लॉस का, हम बता देंगे कैसे होता है वो चीज, वो हम लोग को होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम, अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं और बस इतना ही है, ठीक है। अच्छा इसका हम एक और चीज लिख दे रहे हैं कि किसमें तुम कन्वर्ट कर सकते हो। अगर तुम बाइट वैल्यू रखे हो, ठीक है, बाइट को तुम कन्वर्ट कर सकते हो शॉर्ट में, शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, इंट में कन्वर्ट कर सकते हो, लॉन्ग में, ओके, लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्लोट में, फ्लोट में एंड डबल में, इसमें तुम कन्वर्ट कर सकते हो। सेम अगर देखेंगे शॉर्ट के लिए, तो शॉर्ट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इंट में, लॉन्ग में, फ्लोट में एंड डबल में, क्योंकि डबल सबसे बड़ा वैल्यू है अभी के लिए, ठीक है। तो हम लोग उसके हिसाब से देख रहे हैं। एंड इंट को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें किसमें, इंट को हम लोग लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट में कर सकते हैं, डबल में कर सकते हैं। देखो इसके अंदर मतलब कि वाइडनिंग के अंदर हम लोग ये कर सकते हैं, अगर तुम इंट को बाइट में भी कन्वर्ट करना चाहो तो हो सकता है, बट वो क्या हो जाएगा, नैरोइंग हो जाएगा, वो तुम्हारा वाइडनिंग नहीं रहेगा पहले, क्योंकि देखो वाइडनिंग में क्या हो रहा है, छोटा वैल्यू को बड़ा वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो। एंड फिर लॉन्ग को अगर देखेंगे तो लॉन्ग हम लोग का फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है एंड डबल में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। एंड अगर हम लोग देखेंगे फ्लोट वैल्यू को, तो फ्लोट हम लोग का कन्वर्ट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ डबल में, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग का होता है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, अगर यहाँ पर करना चाहो तो कर सकते हो। हम लोग यहाँ पर इंट लिए हैं, इसकी जगह तुम ले लो फ्लोट वैल्यू, ठीक है। फ्लोट वैल्यू कैसे लेते हैं, 0.0 f, फ्लोट हो गया ये। एंड फिर इसको डबल कर, हाँ डबल कर सकते हैं हम लोग, डबल हो गया। पता नहीं चलेगा तुमको, जब तुम यूज करोगे इसको बेसिकली तब तुमको पता चलेगा कि हाँ चेंज हुआ है, ठीक है। बट ये ऐसे ही चेंज होता है। इसको तुम लोग अपना अपना ट्राई करके देखना एक बार। एक सेकंड, यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिससे पता चलता है, रुको, डॉट, एंड डॉट, फंक्शन नहीं खुल रहा है। अच्छा ठीक है छोड़ो, ये है, ठीक है। डाटा टाइप देखने का एक फंक्शन होता है, बट वो शायद यहाँ काम नहीं करेगा, हमको लगता है इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा कुछ वहाँ पर उसके लिए, ठीक है ना। तो वो हम बता देंगे बाद में कभी। एक फंक्शन होता है डाटा टाइप पता करने का कि कौन सा डाटा टाइप है ये, ठीक है। तो वो चीज़ हम बता देंगे। तभी के लिए इतना समझो, एंड इसको यूज करके देखना कैसे कैसे काम करता है ये, सारा तुम लोग का होगा। एंड अब होता है नैरोइंग का कॉन्सेप्ट। नैरोइंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, क्योंकि देखो हम क्या बोले थे कि कास्ट ये वाइडनिंग जो होता है वो ऑटोमेटिकली होता है, हैपेंस ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है कि हम लोग बस यहाँ लिख दिए तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जा रहा है। बट जब हम लोग वाइड नैरोइंग करेंगे तब हम लोग को बताना पड़ेगा कि हम लोग नैरोइंग कर रहे हैं। तो वो कैसे करते हैं देखो, ठीक है। पहले अगर हम लोग इसका फ्लो देखते हैं, मतलब कि इसका ऑर्डर, ठीक है, इसका ऑर्डर कुछ उल्टा है, सेम इसका उल्टा है और कुछ नहीं।
अगर इसको हम लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? ऑर्डर अगर हम लिखना चाहे इसका तो कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पर आएगा डबल, डबल, डबल से आ जाएगा तुम्हारा फ्लोट, फ्लोट से आ जाएगा तुम्हारा लॉन्ग, लॉन्ग से आ जाएगा इंट, इंट से आ जाएगा शॉर्ट, एंड शॉर्ट से आ जाएगा बाइट। हाँ बाइट। तो ये वैल्यू होता है। सेम उसका उल्टा हो गया ऑर्डरिंग, ठीक है इसका। तो मतलब इसमें क्या होगा तुम्हारा, तुम डबल वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्लोट को लॉन्ग में, लॉन्ग को इंट में, इंट को शॉर्ट में और शॉर्ट को बाइट में। तुम सीधा डाउट डबल को भी बाइट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डाटा लॉस होगा यहाँ पर। समझ रहे हो कैसे होगा? अभी हम बता रहे कैसे होगा, ठीक है। पहले इसका वो लिख लो कि क्या क्या इसका फंक्शन होता है, कैसे कैसे इसका डिफिनेशन टाइप का लिख लो थोड़ा सा। देखो पहले अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट दिखाए तो ये होता है कि इट रिक्वायर्स मैनुअल इंटरवेंशन, 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 ठीक है। मतलब कि इसको तुम मैनुअली करना पड़ेगा तुमको, ये अपने आप ऑटोमेटिक नहीं होगा। यूजिंग क्या यूज करते हैं इसमें हम लोग? पैरेंथेसिस यूज करते हैं, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस। एंड कैसा होता है अगर किसी को नहीं पता है तो हम बता दें, कुछ इस टाइप से होता है। ये जो है इसके अंदर हम टाइप लिखे हैं, टाइप मतलब कि डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप हम लोग वहां पर लिखते हैं, कैसे यूज करते हैं हम बताएंगे, अभी यूज करके दिखाएंगे। अभी इसको कब यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं हम लोग, इस हैपेंस व्हेन, व्हेन कन्वर्टिंग फ्रॉम अ लार्ज डेटा टाइप टू अ स्मॉलर वन। जब हम लोग बड़ा डेटा टाइप को छोटा डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे तब इसका यूज होता है बेसिकली। अगर नहीं लिख पा रहे हो अभी तो बाद में वीडियो देख लेना तुम लोग, रिकॉर्डेड वाला, अभी ऐसे ही देख लो। अब देखो यहाँ पर सबसे मेन बात हो जाता है हम लोग को कि डाटा लॉस होता है। तो यहाँ पर लिखो कैन लीड टू अ डाटा, ओके, ए डेटा लॉस, एक डाटा लॉस यहाँ पर हो सकता है। और ट्रंकेशन जिसको बोलते हैं, ट्रंकेशन क्या होता है? जो लॉस डाटा है वो हट जाता है सीधे। मतलब कि अगर हम यहाँ पर 5.0 लिखते हैं जो कि एक डबल वैल्यू, या 5.5 लिखते हैं जो कि एक डबल वैल्यू है, ठीक है। अगर इसको हम इंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो जो 0.5 है वो वैल्यू हट जाएगा, वो क्या हो गया? ट्रंकेट हो गया। तो वो चीज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रंकेशन भी होता है यहाँ पे। ट्रंकेशन मतलब कुछ नहीं, हटा देना को ट्रंकेशन बोलते हैं, खाली कर देता है उस वैल्यू को, ठीक है। देखो और एक चीज है कि इसको तुम लिख सकते हो यहाँ पर याद रखने के लिए कि जावा डू नॉट परफॉर्म इट ऑटोमेटिकली, डज नॉट परफॉर्म इट दिस ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली परफॉर्म नहीं करता है। और क्यों नहीं करता है इस, ये भी एक बात है कि बिकॉज इट इज रिस्की, ये रिस्की है। क्योंकि देखो अगर इसको परफॉर्म कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, एंड मान लो तुम्हारा डाटा कोई लॉस हो जाता है, तब तुम्हारे लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। मान लो कि तुम कोई डाटा रखा है 5.698 ऐसा कुछ, और उसको इंट में कन्वर्ट कर दिया अपने आप, एंड तुम्हारा डाटा हो गया 5, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हुआ मे बी ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा तुम्हारा। क्योंकि जब तुम जावा में कोड लिखोगे तो बस कॉलेज का कोड नहीं लिख रहे हो तुम, हो सकता है कभी तुम शेयर मार्केट का कोड लिख रहे हो, कुछ भी कोड लिख सकते हो। तो उस पे तुम्हारा एक एक पॉइंट वैल्यू का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो उसको तुम अपने आप से हटा देगा, तो इतना बड़ा रिस्क जावा नहीं लेना चाहता है, इसीलिए उसको हटाता नहीं है अपने आप। मतलब अपने आप तुम्हारा नैरोइंग कभी नहीं होगा, तुमको जब भी करना है खुद से करना पड़ेगा। अब देखो नैरोइंग होता कैसे है, हटा देते हैं इसको। अच्छा हम यहाँ पर एक चीज और लिख देते हैं कि नैरोइंग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हम ऑर्डर लिखे थे यहाँ पर इस टाइप से, ये वाला हम लिख देते हैं, तो लोगों को आइडिया रहेगा कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले बाइट वैल्यू को लेते हैं। अगर देखो बाइट का और नैरोइंग बहुत कम ही होता है, इसलिए कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ रहता है बाइट, बट लिख लो, ठीक है। बाइट वैल्यू को तुम ओके ओके, बाइट वैल्यू तुम नैरोइंग नहीं कर सकते हो। बाइट वैल्यू किस में नैरो करोगे? सबसे लास्ट वैल्यू है बाइट, तो इसको तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए हमको कहीं नहीं मिला ये। शॉर्ट वैल्यू को तुम नैरोइंग कर सकते हो जो कि बाइट में कन्वर्ट होगा। फिर इंट वैल्यू को तुम कर सकते हो जो कि तुम्हारा बाइट
में कन्वर्ट होता है एंड शॉर्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक बात आता है कि ये तुम्हारा कैर में भी कन्वर्ट होता है। कैर में कन्वर्ट कैसे होता है इसको हम बताएंगे यूज करके। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, नैरोइंग हो रहा है, यहाँ पर तुमको परमिशन मांग रहा है, डेटा लॉस का बात नहीं है, इसीलिए तुम्हारा कैर वैल्यू में भी कन्वर्ट होता है। अब हम बताएंगे कैसे होता है, क्या चीज होता है, ठीक है। इंट हो गया। एंड लॉन्ग, लॉन्ग तुम्हारा होता है बाइट में, शॉर्ट में, इंट एंड कैर में, ठीक है। एंड अगर फ्लोट का बात करें हम लोग, तो फ्लोट भी तुम्हारा कन्वर्ट होता है बाइट में, शॉर्ट में, इंट, लॉन्ग, फ्लोट है ना, तो लॉन्ग एंड कैर, ठीक है। एंड अगर हम लोग देखें डबल का बात करें, तो डबल तुम्हारा कन्वर्ट होता है बाइट में, शॉर्ट में, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड कैर, तो इसमें कन्वर्ट होता है। तो हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं एक तो पहले शॉर्ट का एग्जांपल लिए तो शॉर्ट ही देखते हैं। शॉर्ट वैल्यू अगर रखते हैं n इक्वल टू 5, अच्छा शॉर्ट यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर ना कुछ ऐसा वैल्यू लेते हैं जो पता चले थोड़ा सा। लाइक हम लोग लगते हैं फ्लोट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू n रखते हैं इक्वल टू, अब फ्लोट वैल्यू क्या रहता है 999 मान लो ले लेते हैं, एंड f लिखते हैं आखिरी में, फ्लोट वैल्यू डिफाइन करने के लिए हम लोग आखिरी में f लिखते हैं, ठीक है ना, तो वो चीज याद रखना है। और यहाँ पर हम लिखे भी थे ये चीज को, ये रहा f लिखते हैं, डबल वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम लोग आखिरी में d लिखते हैं, ठीक है। क्यों लिखते हैं यहाँ पर, ये जावा का अपना है कि इसको लिखना है क्योंकि फ्लोट वैल्यू पता चले। देखो क्या होता है यहाँ पर कि ये भी सेम है एंड ये भी सेम है, तो यहाँ पर फ्लोट और डबल का अंतर पता नहीं चलता है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर डी और यहाँ पर एफ लिखना होता है, तो उससे होता है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एफ लिखते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फ्लोट वैल्यू है, अब हमको इसको इंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे इंट एन, मतलब कि एन नहीं एम, नम लिखते हैं तो मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे एन लिख देंगे हम लोग, तो देखो एरर देगा, जैसे हम लोग तभी कर रहे थे वैसा करोगे तो एरर देगा। और अगर इसको तुम प्रिंट करना भी चाहोगे, प्रिंट करना चाहोगे नम को, तो भी एरर देगा। क्या एरर दे रहा है देखो, लिख रहा है इनकम्प्लीट इनकैपिटेबल टाइप, ठीक है, पॉसिबल लॉसी कन्वर्सन फ्रॉम फ्लोट टू इंट, मतलब कि बोल रहा है कि हो सकता है कि इस कन्वर्सन में डाटा लॉस हो, लॉसी कन्वर्सन मतलब कि डाटा लॉस हो। तो ये अपने से करने नहीं चाह रहा है इसको, बट तुमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तुम किस में कन्वर्ट कर रहे हो इंट में, तो यहाँ पर तुमको एक पैरेंथेसिस ऑन करना होगा, यहाँ पर तुमको इंट लिखना पड़ेगा। ये तुम लिख दिया मतलब कि तुम परमिशन दे दिया, मैनुअली इसको तुम परमिशन दे दिया कि इस वैल्यू को इंट में कन्वर्ट कर दो। अब अगर तुम इसको रन करोगे तो ये वैल्यू इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, डेटा लॉस जो होगा वो तुम्हारा रिस्क है। तो यहाँ देखो क्या डेटा लॉस हुआ, ये 999 कहाँ होगा, गायब हो गया, और क्या आ गया 5 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। सेम अगर हम लोग यहाँ पर डबल का बात करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग डी लिखेंगे, तो भी सेम काम करेगा, वैल्यू सेम ही आएगा। यहाँ पर वैल्यू अगर चेंज करके देखना है तो इस टाइप पर देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज होता है। देखो इसका काम अभी तुमको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब तुम लोग बड़ा बड़ा कोड लिखोगे, एल्गोरिदम लिखोगे, या फिर जब तुम यूजर बेस्ड करोगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में काम करोगे, तब पता चलेगा। जैसे मान लो कभी यूजर देगा तुमको इंट वैल्यू, बट तुमको चाहिए वो डबल वैल्यू चाहिए, या फिर तुमको कभी डबल वैल्यू मिलेगा यूजर से, तुमको चाहिए इंट वैल्यू, तो वो चीज तुम कन्वर्जन उस समय में करोगे, ठीक है। तो ये डायनामिक प्रोग्रामिंग में ज्यादातर काम आता है, लेकिन अभी सीखने समय सबको सीखना पड़ेगा। एंड सब इसको भी ट्राई करना एक एक करके, एंड बता कहीं प्रॉब्लम आए तो बताना, एंड सबको ट्राई करो और गिटहब में अपलोड करते जाना, ठीक है। एक एक करके सबको ट्राई करना। अब हम बोल रहे थे कि जब हम लोग नैरोइंग करते हैं तो बहुत सारा इशू आता है, डेटा लॉस का इशू आता है, या फिर क्या बोल सकते हैं, कुछ एरर आता है हम लोग को, जो जो क्या 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 होता है वो देखो अभी। हाँ, अगर हम लोग इशू का बात करें तो क्या क्या इशू आ सकता है, ये तो हो गया क्लियर, नैरोइंग। एंड अगले आगे देखते हैं हम लोग, अगर नैरोइंग विथ इश्यूज देखें, तो देखो पहला आता है हम लोग का डेटा लॉस, एंड सेकेंड आता है हम लोग का
प्रिसिशन लॉस। अब ये होता क्या है, जो अभी हम लोग बताए थे यहाँ पर कि हम लोग का जो इधर साइड का वैल्यू है ये गायब हो गया, इसको बोलते हैं प्रिसिशन लॉस। अब आता है एक डेटा लॉस का। डेटा लॉस में क्या होता है, तुम्हारा डेटा ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है देखो, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे इंट लेंगे एंड नम, मान लो कोई भी एक वैल्यू लो, 130, ठीक है, ले लिए। इंटू इंटीजर वैल्यू लिए हम लोग, नंबर नम वेरिएबल के अंदर रखे जो कि 130 है, ठीक है। अब हमको ये चाहिए कि हम इसमें नैरोइंग करें और इसको बाइट में कन्वर्ट कर दें, बाइट में, ठीक है। एंड यहाँ पर आर लिखते हैं, इसके अंदर हम रखते हैं, अब हम लोग पैरेंथेसिस ऑन करने सीख गए हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एंड रखेंगे हम लोग नम को। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ऐसे ही करते हैं हम लोग। अब जब तुम साउथ लिखोगे यहाँ पर एंड तुम आर को प्रिंट करना चाहोगे, तो बताओ क्या आंसर आना चाहिए, किसी के पास आंसर है? इसको देखो, बताओ हमको कम से कम आंसर क्या हो सकता है, क्या लगता है? एनीबॉडी, कोई भी आंसर दे सकता है? जो भी आंसर है बता, कोशिश करो एक बार, क्या हो सकता है इसका आंसर? ये जब प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? रन करने की कोशिश मत करना, बस प्रिंट क्या होगा वो बताओ। कोशिश करो ना, सोचो एक बार, रन करके नहीं, बस सोचो क्या होगा। हाँ वो तो रन करके देखा ना तुम, -126। बट अगर देखो, इसको -126 कैसे आया सोचोगे तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा, कैसे आया, ये एक एरर है, ठीक है। इसको जब हम लोग रन करेंगे तो आएगा -126। अब ये कैसे आ रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। तो इसको अगर तुम लोग समझना चाहोगे तो देखो हम बता रहे हैं कैसे होता है। देखो बेसिकली हो क्या रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, नम नहीं, वेट वेट वेट, नम नहीं है, इंट वैल्यू ना, इंट वैल्यू है हम लोग के पास। इसको हम लोग कन्वर्ट किस पे कर रहे हैं, बाइट में। अब हमको कोई बताओ इंटीजर वैल्यू में कितना बाइट होता है, या फिर कितना बिट होता है, इंट में कितना बिट होता है, कोई बताएगा? किसी को आइडिया है कितना बिट होता है? या फिर बाइट में कितना बिट होता है? देखो इंट में 32 बिट होता है, ओके सही है। इंट में 32 और बाइट में 8 बिट। अब देखो तुम लोग को पता होगा, कॉलेज में पढ़ाया होगा या फिर अपने से कभी पढ़ा होगा तो पता होगा, इस 32 बिट और 8 बिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब कि अब हम जो एग्जांपल दिए थे कि 8 लीटर पानी को तुम अगर 4 लीटर पानी में गिलास में डालोगे तो क्या होगा, पानी छलकेगा या फिर बाहर गिर जाएगा। तो ये 32 बिट का वैल्यू है, इसको तुम 8 बिट का वैल्यू में डालोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होता है, तुम लोग को पता होगा, कोई भी नंबर हम लोग लिखते हैं 5 6 7 8, लैपटॉप में जो भी डालते हैं या फिर कोडिंग के थ्रू जो भी डालते हैं, वो क्या होता है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ओके, बाइनरी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एंड अगर हम लोग बाइनरी को देखेंगे तो हम लोग क्या होता है, 0 एंड 1 में कन्वर्ट होता है, बेसिकली यही होता है। एंड ये भी क्या होता है, 0 एंड 1 में कन्वर्ट होता है। तो अब हो क्या रहा है, जब हम लोग कोई 8 बिट में अगर 5 लिखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये 0 0 0 0 करके 32 तक जाता है, 32 बार 01 01 करके, जहां इसका जो वैल्यू आएगा वो रहता है तुम्हारा, ठीक है। ये 32 तक जाएगा।
एंड उस वैल्यू को जब तुम बाइट 8 बाइट में डालोगे, 8 बिट में डालोगे, मतलब कि समझो ना कि अगर कोई वैल्यू है जो कि 32 बॉक्स में रखा हुआ है एंड उसको तुम 8 बॉक्स में रखोगे, तो बाकी का जो वैल्यू रहेगा वो गायब हो जाएगा। तो वो जो गायब होता है उसकी वजह से ये माइनस में चल जाता है एंड हम लोग को गलत वैल्यू मिलता है, जो कि हम लोग को -126 मिला। ठीक है। इसके ऊपर बहुत बड़ा थ्योरी है जो कि तुम लोग पढ़ सकते हो, जब तुम लोग बाइनरी नंबर कन्वर्जन वगैरह पढ़ोगे तो इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि ये आता है तुम्हारा नेगेटिव बाइनरी कन्वर्जन में। तो जिसको वो पता होगा उसको समझ में आया होगा कैसे हुआ। समझ में आया? मतलब कि तुम लोग को पता होगा बाइनरी नंबर में जब कन्वर्ट होता है, अगर यहाँ पर हम देखें तो जब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होता है तो पहला जो बाइनरी होता है इधर साइड से, लेफ्ट साइड से जो पहला बाइनरी होता है वो रहता है इसका क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या है वो चीज। ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली जीरो है तो पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर वन होता है पहले में, तो क्या होता है, ये नेगेटिव नंबर होता है। तो अगर मतलब क्या बोले, पहले का सारा चीज उड़ गया, अगर मान लो कि हम लिख रहे हैं 0 0 0 0 1, ठीक है, तो ये कितना बिट का हुआ, 1 2 3 4 5 बिट का। नहीं, मान लो यहाँ पर वन भी है तो 6 बिट का हुआ। एंड मान लो कि हम इसको 4 बिट का बना दिए, तो इधर का दो गायब हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1001। तो पहले जीरो था, पहले तो जीरो का क्या करता है, डिनोट प्लस डिनोट करता है पॉजिटिव नंबर। लेकिन जब हम लोग इसको दो को हटा दिए यहाँ से, तो क्या बचा, वन। वन क्या डिनोट करता है, नेगेटिव नंबर। तो इसीलिए क्या हो गया, -126 हो गया। किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पर? एक बार कोड को देख लो, सबको अपना अपना रन करके देख लो एक बार। ठीक है। तो ये किस टाइप का कास्टिंग हुआ हम लोग का, किस टाइप का इशू हुआ हम लोग का, डाटा लॉस इशू हुआ। ठीक ना, कि यहाँ पर हम लोग का पूरा डाटा ही लॉस हो गया। 130 था यहाँ पर, यहाँ -126 आया। अगर तुम कोई कोड करने बैठोगे, ठीक ना, कोई कोडिंग करोगे, यहाँ पर तुम 130 यहाँ पर डाला इनपुट, एंड तुम इस टाइप का कोड किए हो, तो तुम्हारा तो पूरा डाटा ही चेंज हो जाएगा, वन -126 आ जाएगा, तब तुम्हारा पूरा कोड गलत हो जाएगा। ठीक है। तो वो प्रॉब्लम होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेटा लॉस नैरोइंग, डेटा लॉस इशू ऑफ नैरोइंग बोलो। ठीक है। तो ये हुआ। हम्म। तो अब हम लोग एक और इशू होता है जो हम बताए थे इससे पहले, जो कि हम लोग डेसिमल के बाद का सारा वैल्यू गायब हो जाता है तो वो चीज को बोलते हैं हम लोग परसिशन लॉस इशू। अगर हम यहाँ लिखना चाहे तो लिख देते हैं। पहला होता है हम लोग का डेटा लॉस इशू एंड सेकेंड होता है हम लोग का परसिशन लॉस इशू। ठीक है। तो ये दो चीज होता है हम लोग का, इसमें तेरा डेटा ही चेंज हो जाता है, चेंज ऑफ डेटा। एंड इसमें तुम्हारा क्या होता है, फ्रैक्शन लॉस होता है, मतलब कि फ्रैक्शन इज ट्रंकेटेड हो जाता है, कि हट जाता है, गायब हो जाता है ना, हट गायब हो जाने को ट्रंकेट होना बोलते हैं, तो ट्रंकेटेड। ठीक है। तो फ्रैक्शन पॉइंट के बाद, मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो डाटा रहता है वो गायब हो जाता है, जो हम लोग डबल से इंट में कन्वर्ट किए थे तब हुआ था, याद है? तो यहाँ पर हम लोग का कास्टिंग का पूरा टॉपिक खत्म होता है। कास्टिंग दो टाइप का होता है, वाइडनिंग एंड नैरोइंग। वाइडनिंग मतलब छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू में कन्वर्ट करना, एंड नैरोइंग मतलब बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू में कन्वर्ट करना। इसका एग्जांपल देख लेना, और इसको तुम लोग या तो स्क्रीनशॉट या फिर रिकॉर्डिंग वीडियो देखोगे तब स्क्रीनशॉट लेके हमेशा के लिए रख लेना, क्योंकि ये सब तुम लोग का काम आने वाला है। या फिर कोई कॉपी में लिख के रखना चाहे तो लिख के रख लेना। और एक ही और, जावा का इंटरव्यू वगैरह जब भी दोगे तुम लोग, कास्टिंग टॉपिक जरूर आता है। कास्टिंग टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जरूर आएगा तुम्हारा। तुमको ऐसा कुछ एग्जाम्पल दे देगा कि भाई ये इसमें कन्वर्ट होता है कि नहीं। जैसे मान लो कि बोलेंगे शॉर्ट अगर डबल में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन सा टाइप का कास्टिंग है, तो वो तुमको पूछ सकता है। ठीक है। और इसमें दोनों नाम आता है, ये भी आ सकता है या फिर ये भी आ सकता है, तो दोनों नाम भी याद रखना। ठीक है। लिख लेना, याद कर लेना उस टाइप से। एंड ये भी हो सकता है क्वेश्चन आता है कि कौन सा कास्टिंग मैनुअल होता है, कौन सा कास्टिंग ऑटोमेटिक होता है, ये सारा भी क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि देखो कोडिंग का बहुत सारा राउंड तुम्हारा एमसीक्यू टाइप में होता है कभी कभी। जैसे कि जब तुम लोग टीसीएस वगैरह का एग्जाम दोगे, तो कोडिंग राउंड तुम्हारा एक बार वो भी होता है, मतलब कि एमसीक्यू या फिर जो बोलते हैं ना हम लोग मल्टीपल चॉइस, वो क्वेश्चन भी आता है एक बार के लिए।
तो उस पॉइंट पे तुम लोग का ये सारा क्वेश्चन आ सकता है। तो जावा का अगर तुम लोग पढ़ रहे हो जावा को, तो इस सबको टॉपिक को एकदम क्लियर रखो अपना, एंड कोशिश करो कि बाइनरी टू, ये जो टॉपिक हम बता दे रहे, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्सन जो होता है, ये क्लियर रखो। डेसिमल से बाइनरी कन्वर्सन भी क्लियर रखो। देखो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारा चीज आता है। अभी भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब ऑपरेटर वगैरह पढ़ेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे, तब ये सारा कॉन्सेप्ट आएगा। मे बी हम बिटवाइज ऑपरेटर कल पढ़ाएंगे, तो कोशिश करना कि कल पढ़ने से पहले ये कंप्लीट रखो, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। समझ रहे हो? बिटवाइज ऑपरेटर तुम्हारा बाइनरी डिजिट में ही काम करता है बेसिकली। तो हम इसीलिए बता दे रहे हैं पहले से कि इसको कंप्लीट करके रखना अपने हिसाब से। बाकी नैरोइंग हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत? कास्टिंग में कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अगर हम लिखना चाहे कास्टिंग का डिफिनेशन, तो हम एक लिख दे रहे हैं, ठीक ना? छोटा सा डिफिनेशन लिख दे रहे हैं कास्टिंग का। कास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए वेरिएबल ऑफ वन डेटा टाइप into another डेटा टाइप। छोटा सा है डिफिनेशन, याद हो जाएगा आराम से। कास्टिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है कन्वर्टिंग ऑफ वेरिएबल्स ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। एक डेटा टाइप का जो वेरिएबल होता है, उसको दूसरा डेटा टाइप पे कन्वर्ट करना को हम लोग कास्टिंग बोलते हैं, ठीक है? किसी को यहाँ कोई प्रॉब्लम है कास्टिंग में? कास्टिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक ना? कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हो, और नहीं होता हम लोग आगे बढ़ेंगे ऑपरेटर के तरफ। ऑपरेटर्स, तो देखो आज का एक छोटा सा वर्क यही रहेगा कि कास्टिंग में जितना टाइप है, सारा कास्टिंग करके एक फाइल बनाओगे नया जावा का फाइल। कैसे बनाना पता होगा तुम लोग को। यहाँ जाना मेन में, न्यू में जाना, एंड जावा क्लास में क्लिक करना, यहाँ पर लिखना कास्टिंग एंड एंटर कर देना, तो एक कास्टिंग का नया क्लास बन जाएगा। एंड उसमें तुम पब्लिक वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक बना के अंदर में तुम यहाँ पर कास्टिंग यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ करते हो, वो तो हम पहला क्लास में बताए थे। तो यहाँ पर एंड उसके बाद तुम लोग क्या करोगे, वाइडनिंग के साथ सारा एग्जांपल यूज करोगे, कन्वर्ट करके देखोगे, एंड नैरोइंग के साथ सारा कन्वर्ट करके देखोगे। जहां प्रॉब्लम आएगा वहां पर हमको बताओगे। अच्छा, एक हम कास्टिंग नहीं बताए, रुको रुको, हम भूल गए थे, अभी बता दे रहे। कैरेक्टर वाला, ठीक ना? हम बताए थे तुम लोग को कैरेक्टर वाला, लेकिन हम बोले बस बताने भूल गए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कैरेक्टर अगर हम लोग लेते हैं एंड मान लो कैरेक्टर सी लिखते हैं, एंड यहाँ पर हम लोग ए ले लेते हैं, क्या हुआ? सी इज अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ओके, ठीक है। ये सिंगल लेता है, ठीक ना? यहाँ पर मतलब कि जब तुम कैरेक्टर डिफाइन करोगे ना, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तुम रखोगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लेता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा तुम्हारा रिजर्व है फॉर स्ट्रिंग, बस इसी में। मतलब कि जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता है, जावा में बस ऐसा होता है, इसलिए याद रखना इसको। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगभग सिमिलर होता है, ठीक ना? लेकिन किसमें क्या क्या अंतर है, उसको याद रखोगे, तुम सारा लैंग्वेज एक बार में सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा तुमको, मतलब एक बार में याद रख सकते हो अपने पास। तो तुम एक कैरेक्टर डाटा टाइप के साथ हम लोग एक सी वेरिएबल लिए, उसमें हम लोग ए लिखे, ठीक है? अब अगर हम लोग ए लिखे एंड उसके बाद हम लोग इसको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहेंगे, मान लो कि हम लोग इसको नम ले लेते हैं एंड इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहेंगे इंटीजर में, सी लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम लोग को कोई कास्टिंग करना नहीं पड़ा अपने से, मतलब कि अपने आप हो गया। एंड जिस हम इसको साउट करते हैं एंड यहाँ पर हम लोग नम को प्रिंट करना चाहेंगे, तो अब हमको बताओ क्या प्रिंट होगा। एक बार फिर से सोचो अपने से एंड इसको हमको बताओ क्या प्रिंट होना चाहिए। हम लोग देखो क्या किए हैं, ए लिए हैं एंड उसको हम लोग नम में इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड प्रिंट कर रहे हैं।
बिना रन किए बताने की कोशिश करो क्या होगा, जिसको आइडिया है। एंड अगर आइडिया नहीं है तो एक बार रन कर लो, अलग बात है। आंसर दो, आंसर दो, क्या होगा। ये काम हम लोग किए हैं बहुत बार सी लैंग्वेज में, बहुत बार किए हैं। कास्टिंग नहीं, बट ये जो आएगा आउटपुट वो वाला काम हम लोग सी लैंग्वेज में कर चुके हैं बहुत बार। फर्स्ट ईयर में सबको ही कर रहता है लगभग। ओके, किसी को आंसर नहीं पता चल रहा है तो हम लोग रन करते हैं इसको, और यहाँ पर आंसर आएगा 65। किसी को पता है कैसे आया 65, क्यों आया 65, क्यों आ रहा होगा यहाँ पर। यस, ए एस सी आई आई वैल्यू। जिसको ए एस सी आई आई वैल्यू नहीं पता क्या होता है, वो ये समझो कि देखो, हर नंबर को हम लोग देखो, कंप्यूटर क्या करता है, हर चीज को जीरो और वन का फॉर्मेट में रखता है। अब जीरो और वन डिजिट में कैसे कन्वर्ट हुआ, डिजिट है वो, ठीक है ना, जीरो वन डिजिट है, वो अल्फाबेट में कैसे कन्वर्ट हुआ वो किसी को समझ में आया, नहीं आया। होता क्या है कि हर एक नंबर के साथ एक अल्फाबेट को इंटीग्रेट किया गया है। मतलब कि अगर ये जो कैरेक्टर ए है, इसका अगर नंबर वैल्यू देखेंगे तो क्या है 65 है, इसलिए यहाँ पर आ रहा है 65। वही अगर हम लोग यहाँ पर बी कर देंगे तो क्या आएगा 66 आएगा, देखो। तो ए हम लोग का शुरू हो रहा है 65 से, एंड खत्म होगा तुम्हारा 65 प्लस 26 कर लो, वहां पर जाकर खत्म होगा। अगर यहाँ पर तुम कोई वैल्यू की जगह कुछ और डालते हो, लाइक हम लोग इसमें कुछ सिंबल डालते हैं, सिंबल का भी हमको वैल्यू दिखाएगा ये। देखो 42 इस सिंबल का भी वैल्यू है, क्योंकि हम लोग पता है हम लोग को कि बाइनरी में क्या होता है। देखो 1 2 3 4 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एबीसीडी को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये बना गया है, ठीक है। इस टाइप से होता है। एक बार देख लेना, अगर तुम लोग को कंफ्यूजन होता है तो ये क्या होता है ए एस सी आई आई वैल्यू, वो एक बार कंफर्म करके देखना, एक बार गूगल में जाकर सर्च करना, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना इसको, क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैरेक्टर को इंट वैल्यू में हम लोग ऐसे कन्वर्ट करते हैं। एंड अगर सेम हम लोग को देखना चाहे कि हम लोग को नंबर को अगर कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो इसको हम लोग इसको रन देते हैं, ठीक है। हम लोग नीचे और एक बना लेते हैं। देखो हम लोग यहाँ पर क्या किए, इस कैरेक्टर को, अच्छा कैरेक्टर को हम फिर से चेंज करके ए कर देते हैं, समझ में आएगा तुम लोग को। ए को हम लोग नंबर में कन्वर्ट किए तो हम लोग का आ रहा था 65, ठीक है। लेकिन हम लोग 65 को ए में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज देखो, इसमें हम लोग का आएगा नैरोइंग का कॉन्सेप्ट। तो हम लोग के पास क्या है 65 है, तो हम लोग एक नया इंटीजर ले लेते हैं, एन ले लेते हैं, ठीक है। एन इक्वल टू 65 ले लिए, चलो 65 भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब हम लोग इसको क्या करते हैं, कैर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कैर मान लो इसको हम लोग कुछ भी ले लो, एस टी रख देते हैं, कैर स्ट्रिंग जो भी रखो, ठीक है। एंड हम लोग एन को यहाँ रखेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नहीं कर सकते हो तुम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तुमको या तो इसको करना पड़ेगा, इसको रैप करना पड़ेगा, या फिर ये बोल रहा मीन्स कि यहाँ पर कास्ट करो इसको, ठीक है। तो कास्ट कर देते हैं हम लोग, कास्ट करेंगे हम लोग। क्या वैल्यू है ये, हम लोग कैर वैल्यू में चाहिए, ठीक है, तो कैर वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। एंड फिर इसको हम लोग साउट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, साउट शॉर्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर एस टी को हम लोग प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग का जो पहले का वैल्यू है वो आ जाएगा, मतलब कि इसका 65 का जो अल्फाबेटिक वैल्यू है ए, वो हम लोग का प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन, देखो कैरेक्टर के अंदर हम लोग ए का कैरेक्टर वैल्यू रखे हैं, मतलब कि सी के अंदर ए का कैरेक्टर वैल्यू रखे हैं, कैर वैल्यू, ठीक है। एंड हम लोग उसको नंबर वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि इसका ए एस सी आई ए एस सी आई आई वैल्यू होता है जिसको बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड उसके बाद हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तो 65 आ रहा है, मतलब कि ए को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं नंबर वैल्यू में, तो 65 आ रहा है, ठीक है। एंड वही हम लोग 65 को अगर 65 नंबर को हम लोग अगर कैरेक्टर में प्रिंट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अगर इसको तुम चेंज करोगे 66 करोगे तो बी आएगा, रन करेंगे हम लोग, यहाँ पर बी आएगा। समझ में आया, ये एक छूट गया था, बस इसको हम बता दिए। ओके, बोलो। हाँ वो फिक्स रहता है,
तुम्हारा ए का अलग नंबर, हाँ ए का 65 ही रहेगा, तुम कितना भी अलग अलग लैंग्वेज में करो, ए का 65 ही आएगा तुम्हारा। ठीक है। ये तुम लोग को शायद सी लैंग्वेज में सिखाया होगा एक बार, जब तुम लोग क्या बोलते हैं उसको, सिंबल्स या फिर लूप के साथ काम कर रहा होगा ना, तब तुम लोग को बोला होगा ये चीज को प्रिंट करने के लिए। तुम लोग शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ये आता है वहां पर, ठीक है ना। हम लोगों को तो था फर्स्ट ईयर में, एग्जाम में भी था ये क्वेश्चन, ए एस सी आई आई वैल्यू का। तो हर वैल्यू का एक अलग नंबर होता है, ठीक है। और किसी को कुछ दिक्कत, कंफ्यूजन? ओके। तो हम लोग ये खत्म कर दिए एंड हम लोग अब ऑपरेटर्स की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग ऑपरेटर्स देखेंगे। ऑलमोस्ट सबको को पता है ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। सबको पता है, कोई कोई ना कोई लैंग्वेज सबको यूज किया होगा, तो सबको को पता है कि ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। लेकिन भी हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है भूल गए हो तो रिवाइज हो जाएगा एक बार, एंड अगर नहीं भूले हो तो प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है। यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर हम लोग का बेसिकली, अगर बोलोगे तो देखो, इसमें कैटेगरी होता है, बहुत सारा चीज इधर उधर होता है हर लैंग्वेज में, कुछ ऑपरेटर्स यहाँ रहता है, कुछ वहाँ होता है। तो उसको उतना ध्यान नहीं देते हुए हम लोग बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेटर्स का वो देखेंगे, जो हम लोग का सब जगह यूज होता है, ठीक है। तो पहला आता है हम लोग का अरिथमेटिक, अरिथमेटिक्स ऑपरेटर, अरिथमेटिक, हाँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सेकेंड हम लोग का आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। थर्ड हम लोग का आता है रिलेशन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। फोर्थ हम लोग का आता है लॉजिस्टिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर बोल सकते हो, लॉजिकल ऑपरेटर। पांचवा हम लोग का होता है बिटवाइज ऑपरेटर। देखो, अब यहाँ पर हम कोड करेंगे एंड तुम लोग को आंसर देते जाना है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि तुम लोग सबको पता है, हमको सबको को आता है क्या क्या होता है, ठीक है। तो सारा ऑपरेटर के बारे में हम बताएंगे एंड उसके बाद हम कोड करेंगे। इसमें आता है तुम्हारा प्लस, माइनस, स्टार, स्टार फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एंड फिर आता है हम लोग का ये, जिसको हम लोग डिवाइड बोलते हैं, स्लैश होता है ये बेसिकली, बट डिवाइड बोलते हैं इसको। एंड एक होता है हम लोग का मॉड्यूल करके, मॉड्यूलस, ठीक है। मॉड्यूलस कहाँ गया, ओके कहाँ पर है ये, हाँ ये रहा मॉड्यूलस, ठीक है। तो देखो, पता है सबको को, प्लस से एडिशन होता है, माइनस से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई होता है, इससे डिवाइड होता है, इससे मॉड्यूलस मतलब कि रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब कि अगर 5 डिवाइडेड बाय 2 करते हो, जैसे यहाँ पर अगर दिखाते हैं 5 मॉड्यूलस 2 करोगे तो तुम्हारा रिमाइंडर देगा 1, क्योंकि 5 डिवाइड बाई 2 करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो वही हमको रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। तो हम अब करते हैं थोड़ा सा कोड एंड तुम लोग थोड़ा सा आंसर देना कि क्या क्या आंसर आएगा इसका, क्या क्या आउटपुट आएगा। हम लोग एक इंट वैल्यू लेते हैं ए, एंड इसमें हम लोग रख देते हैं 5। अब एक और इंट वैल्यू लेते हैं बी, एंड इसमें हम लोग रख देते हैं 2। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं 15, एंड यहाँ पर हम लोग रखते हैं 3, ठीक है। अब अगर हम लोग साउट करते हैं, मतलब प्रिंट करते हैं इसमें ए प्लस बी, तो सोचो आंसर क्या होना चाहिए। अब ये इजी चीज है, ठीक है ना, सबको आंसर दे सकता है। 17, 17 कहाँ से है, 18, ठीक है। अगर करते ए माइनस बी तो क्या आना चाहिए। कंट्रीब्यूट करो सब कुछ, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करो तो समझ में आएगा, ठीक ना। कैलकुलेशन है बस, बेसिक मैथ कैलकुलेशन। 12, ए मल्टीप्लाई बाई बी, 45, 45,
45, ओके 45 डिवाइड करेंगे तो 5, 5, 5, ठीक है। एंड अब अगर हम यहाँ पर मॉडुलस लगा दें तो बताओ मॉडुलस लगाने पे क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 4, 4 रन करते हैं 1। हम क्या बोले थे, जब मॉडुलस लगाओगे तो रिमाइंडर को रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 6 जा 18 और प्लस 1 करोगे तो 19, तो 1 आएगा, रिमाइंडर 1 है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? देखो, सब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हो, ठीक ना? बेसिक मैथमेटिक्स सबको आता है, तो कंट्रीब्यूट करो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो सीखोगे जल्दी जल्दी। यहाँ 2 3 जन कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो सीख नहीं पाओगे बाकी लोग, ठीक ना? हो तुम लोग 5 6 7 जन हो टोटल, ठीक है? एंड कंट्रीब्यूट कर रहे हो 2 3 जन, तो फिर वो सही चीज नहीं है। कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ अपना, सीख पाओगे ज्यादा से जल्दी, ठीक है? यहाँ दिक्कत नहीं होगा कुछ और? ठीक है, फिर से होगा ये चीज, ठीक ना? फिर से ऐसा क्विज टाइप का होगा तो मजा आता है थोड़ा सा सब में। अब आता है हम लोग का असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो, इसका फंक्शनैलिटी में किसी को कोई प्रॉब्लम है कि इसका फंक्शनैलिटी लिखवा दे बैठ के अभी? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बता लो। किसी को फंक्शनैलिटी, अर्थमेटिक ऑपरेशन का फंक्शनैलिटी प्लस माइनस डिवाइड, ये सब करने में कोई दिक्कत है किसी को? मतलब कि क्या होता है? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? देखो, हम भी नहीं चाहते कि तुम लोग टाइम वेस्ट हो बस, ठीक है? तो हम जो चीज तुम लोग को आता है उसी को फिर से बता के कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। अब आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में तुम्हारा आता है इक्वल टू साइन, एंड आता है तुम्हारा प्लस इक्वल टू, कैसे यूज होता है हम बताएंगे अभी सबका। एंड फिर आता है हम लोग का माइनस इक्वल टू, फिर आता है हम लोग का मल्टीप्लाई इक्वल टू, फिर आता है हम लोग का डिवाइड इक्वल टू, एंड फिर आता है हम लोग का मॉडुलस इक्वल टू, ठीक है? ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब कि ये वैल्यू असाइन करने के लिए होता है। बट इसमें भी कुछ कुछ वेरिएंट है। हम लोग सुने थे वैल्यू असाइन करने के बस इक्वल टू में काम चल जाता है। बट अगर हम लोग प्लस इक्वल टू यूज करेंगे तब क्या होगा, माइनस इक्वल टू यूज करेंगे तब क्या होगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू में क्या होगा, डिवाइड में क्या होगा, मल्टीप्लस में क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे। देखो, प्लस इक्वल टू जो बेसिक है सबको जानते हो, क्योंकि हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं, जहां यूज कर रहे हैं सब जगह प्लस का यूज कर रहे हैं, मतलब कि इस वैल्यू को हम लोग इसमें असाइन करने के लिए, इस वेरिएबल में असाइन करने के लिए हम लोग प्लस का यूज करते हैं। वही चीज लिखा हुआ है असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्योंकि असाइन करने के लिए यूज हो रहा है। अब अगर प्लस इक्वल टू यूज करेंगे तब क्या होगा, वैल्यू ऐड होके असाइन होगा, समझ में आया? और अगर हम लोग माइनस इक्वल टू यूज करेंगे तो माइनस होके असाइन होगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई होके असाइन होगा, एंड डिवाइड इक्वल टू डिवाइड होके असाइन होगा। एंड फिर अगर मॉडुलस का यूज करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा उसमें वो होके असाइन होगा, मतलब कि रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर असाइन होगा, ठीक है? तो फिर से अगर इसको हम एक बार एग्जांपल लेने की कोशिश करें, देखो, नहीं समझोगे हम फिर तो बता देंगे, लेकिन बस एक बार सोच रहे हैं कि जितना लोग को आता है वो लोग थोड़ा सा सब कोई आंसर देगा तो मजा आएगा, ठीक है? अब अगर हम लोग यहाँ पर ये लिखते हैं ए, हम लोग इसको ए को इसमें रखते हैं, एंड हम लोग, अच्छा ठीक है, इस टाइप का करते हैं, रुको। हम लोग यहाँ पर बी को प्रिंट करते हैं, ठीक है? बी को प्रिंट करते हैं एंड यहाँ पर हम लोग इसको यूज करते हैं अब, ठीक है? देखो, अगर हम लोग बी में ये डालते हैं 5 डालते हैं और बी को प्रिंट करते हैं तो सबको ही पता है 5 प्रिंट होगा, क्योंकि 5 असाइन किया हुआ है बी को एंड हम लोग बी को प्रिंट कर रहे हैं तो 5 प्रिंट होगा। बट क्या होगा अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, अच्छा हाँ, ए इक्वल टू ये है, एंड अच्छा ए को ही प्रिंट करते हैं, रुको। ए
प्लस इक्वल टू, बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्राई करो। 24, 24, 24, 24। ग्रेट। चलो चलो, 3 से 4 हो गया कम से कम, ठीक है, कंट्रीब्यूशन बढ़ा थोड़ा सा। बाकी लोग भी कंट्रीब्यूट करो, ठीक है। तो ये इसका आंसर 24 आया। हम लोग रन करके देख लेते हैं। 24 आया। अब वो तो किसको समझ में नहीं आया कि 24 क्यों आया है। सबको समझ में आ गया? लेकिन वे वो बता देते हैं। देखो, हो क्या रहा है कि इंटीजर डाटा टाइप के साथ एक हम लोग वेरिएबल रखे हैं ए, जिसके अंदर हम लोग 19 रखे हैं, ठीक है। एंड जब हम लोग ए का वैल्यू को प्लस इक्वल टू 5 कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है ये 19 को, 19 जो वैल्यू है ए का पहले से, उसमें प्लस कर रहा है 5, और फिर से क्या कर रहा है 5, जो प्लस करके जो वैल्यू आ रहा है, मतलब कि 19 प्लस 5 को डाल दे रहा है किसमें, ए के अंदर, ठीक है। 19 प्लस 5 करके क्या कर रहा है, ए के अंदर डाल रहा है, और फिर उस ए को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो इसका जो एडिशन वैल्यू होगा दोनों का, वो हम लोग को आएगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग इसको यहाँ पर ये कर देते हैं, और इसको हम लोग यहाँ कर सकते हैं 5 एंड यहाँ पर 9। अब बोलो वैल्यू कितना आएगा? 6। चलो 6 आ रहा है, मतलब सब कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है। ए में पहले से 15 रखा हुआ है, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, ए का वैल्यू में -9 करके फिर से ए में असाइन कर दे रहे हैं, एंड उसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो 15, मतलब कि 15 -9 होगा, क्या होगा 6, एंड 6 हम लोग का असाइन होगा ए में, एंड वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो हम लोग यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई। अब बताओ आंसर क्या होगा? ओके, तुम लोग कैलकुलेटर यूज ना करना पड़े इसलिए हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलो, और अब कैलकुलेटर यूज कर ही लिया, कोई बात नहीं। ठीक है, सब कुछ ठीक है, मतलब सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है यहाँ पर, 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर ले रहा है, यूज हो रहा है, तो 45 आ जा रहा है, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो, इसका बताओ। नहीं, रुको रुको रुको। चलो, इसका बताओ। 5 आएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। लालचंद, यहीं पर आंसर दो तो ज्यादा सही रहेगा, क्या हम खोल के बैठे हैं इसको, ठीक ना। ग्रुप में दे दो तो देखना पड़ रहा है उधर। पॉसिबल है तो यहीं पर आंसर दो, चैट में, ठीक है। अब अगर हम इसको कर देते हैं 6, एंड यहाँ पर हम कर देते हैं मॉड्यूलस, अब बताओ आंसर क्या होगा? 1 1 1 1 1। एक बार फिर से प्रिंट करके देखते हैं इसको। चलो, 1 आंसर आ रहा है। कैसे आया, समझ में आया यहाँ पर? किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पर? ठीक है, सबको समझ में आया। देखो, हो क्या रहा है यहाँ पर, 46 को डिवाइड कर रहे हैं 9 से, एंड जो रिमाइंडर बच रहा है, मतलब कि 1 आ रहा है, उसको हम लोग रख रहे हैं इसके अंदर, एंड फिर वो प्रिंट हो रहा है। अगर इसको 47 कर दोगे तो आंसर आएगा 2, क्योंकि फिर इसको डिवाइड कर रहा है 45 आ रहा है, एंड 2 रिमाइंडर बच रहा है, वो हम लोग का यहाँ प्रिंट हो रहा है। समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? मतलब कि हम लोग सारा असाइनमेंट ऑपरेटर देख लिए, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं है ना? सबको असाइनमेंट ऑपरेटर क्लियर हुआ?
अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर सबको क्लियर है? गुड। चलो। देखो, बेसिक है ये सब, एकदम बेसिक है। तो इसको अगर याद नहीं रखोगे, इसको अगर नहीं समझोगे, तो आगे जाके बड़ा बड़ा जब कोड लिखोगे तब बहुत प्रॉब्लम आएगा। हम लोग बेसिक से लेकर बड़ा बड़ा कोड तक जाएंगे, एंड अगर ये ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब बाद में जाके वहां पर प्रॉब्लम होगा। मान लो कि हम एक बड़ा सा कोड लिख दिए जहां पर हम इसको यूज किए, एंड तुमको पता ही नहीं कि ये होता क्या है, तब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उस समय, समझा? तो इसीलिए अभी इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। हम अभी क्लास खत्म करेंगे, कल तुम लोग इसको बैठोगे, कभी आज रात को बैठो या कल सुबह बैठो, तो एक बार इसको प्रैक्टिस करो कि सबका यूज करके देखो, सारा ऑपरेटर का जितना हम यहाँ पर लिखे हैं सबको खुद से यूज करके देखो। जब तक खुद से यूज नहीं करोगे तब तक याद नहीं होगा उसी, ठीक है? तो अपने से यूज करके देखो एक बार, एंड फिर उसके बाद हमको कुछ प्रॉब्लम होता है तो पूछो, ग्रुप में मैसेज करो, कुछ प्रॉब्लम होता है स्क्रीनशॉट लेके डाल देना ग्रुप में, हम बता देंगे तुरंत, ठीक है? आगे बढ़े कि ओवरफ्लो हो रहा है? तुम ही लोग उसको पूछ ले रहे क्योंकि मे भी आज थोड़ा ज्यादा हो गया, लंबा लंबा कॉन्सेप्ट, तो आगे बढ़ना चाहिए कि ओवरफ्लो हो रहा है तुम लोग का? आगे ऑपरेटर्स ही बाकी है, कुछ बहुत और, लाइक रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज। बिटवाइज तो हम कल ही बताएंगे क्योंकि उसमें थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो आज हम अगर चाहे तो रिलेशनल एंड लॉजिकल खत्म कर सकते हैं। तो तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह से ओवरफ्लो हो गया, मतलब कि समझ में आने बंद हो गया, और ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं जा सकता है। ओके। एक बोल रहा है कल कंटिन्यू करने, एक बोलता है करा दीजिए। चलो बाकी लोग भी मैसेज कर ही दो, देख लेते हैं सबको, वोटिंग टाइप का हो जाएगा एक, किसको किसको करने का मन है अब आगे कंटिन्यू अभी। ओके। कल ठीक है बोल रहा है, मतलब कि थोड़ा सा ओवरफ्लो तो हो गया सबके माइंड से, ठीक है? आज कल में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा ना कर लो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओवरफ्लो बहुत लगा हो रहा है, जो लोग ज्यादा कोडिंग नहीं करता उसका ओवरफ्लो हो रहा है, जो उसका नहीं होता है वो लोग अभी करने बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, सबका लेके चलना पड़ेगा ना, तो हम लोग कल ही इसको कंटिन्यू करते हैं। आज ज्यादा टॉपिक हो गया थोड़ा सा, हमको भी लगा ही थी, क्योंकि ये जो टॉपिक था ना हम लोग का कास्टिंग वाला, वो थोड़ा सा था लेंदी, क्योंकि उसमें थ्योरी भी आ गया, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम लोग को अभी, कास्टिंग करके देखना पड़ेगा तुम लोग को। अच्छा, हम एक कोड अभी भेज देंगे ग्रुप में जिसमें हमको अभी याद नहीं आ रहा वो चीज बेसिकली ना, कि जावा। हाँ, ये नोट, देखो हम एक चीज बताए। अच्छा ठीक है, वो चीज हम भेज देंगे, अलग बात है। बट अपने हाथ से जो लिखोगे ना, वो ज्यादा फायदा करता है, तुम्हारे दिमाग में घुसेगा वो चीज। तो अपना हाथ से लिखने का कोशिश करो जब भी लिखोगे नोट्स को, या फिर पीडीएफ रखने का कोशिश, या फिर प्रिंट आउट रखने का कोशिश कम से कम करना। हम भेज देंगे, बट इसको भी देख के अपना कॉपी में खुद से लिखना, ठीक है? ठीक है। ओके देन, किसी को अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो अभी, नहीं तो आज क्लास खत्म करते हैं हम लोग। कल हम लोग बाकी का ऑपरेटर्स देखेंगे, एंड उसके बाद हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। एंड जितना आज बताया है सबको प्रैक्टिस करना, सबको अपना अपना गिटहब में पुश करोगे उसको। जो नया आए हो, गिटहब अकाउंट खोल लो, पहला दूसरा वीडियो में हम बताए थे गिटहब अकाउंट खोलने, रेपोजिटरी बनाने एंड डालने, तो वो चीज को चेक कर लेना एंड उसके बाद यूज करना उसको, ठीक है? और जिसको गिटहब में प्रॉब्लम आ रहा था लिंक करने का, पहला वीडियो या सेकंड वीडियो में हम बताए थे, एक बार देख लेना या तो वहां पर, और उसके हिसाब से देख लेना, और कुछ प्रॉब्लम आता है स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालना, हम बता देंगे, ठीक है? किसी को कंफ्यूजन है कुछ? ओके देन, कंफ्यूजन अगर नहीं है किसी को तो लीव कर सकते हो।